अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। पुरअसरार माहौल में बुनी गई एक कहानी के उलझे पेचो खम। निशाना बाज। मुसन्निफ अज़हर हुसैन। एम्स्टरडैम को धुन ने यूं आगोश में ले रखा था, गोया शहर पर एक पुरअसरार चादर का साया हो। ये शहर अपनी पुरसकून फिजा पर नाजा था, मगर आज रात कुछ मुख्तलिफ था। हवा बोझल थी, जैसे किसी अनकही कशीदगी का बोझ हो। चौक में मौजूद चहल पहल की रौनक काफी मध्यम पड़ चुकी थी, गोया शहर ने अपनी सांस रोक ली हो। किसी बेंच पर झुकी हुई वो शबी शायद किसी थके हारे मुसाफिर की सी लगती थी, जैसे कुछ देर के लिए आराम की तलाश में हो। इब्तिदा में किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब धुंध छटना शुरू हुई और स्ट्रीट लाइट की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए पहुंची, तो हकीकत ने पर्दा हटा दिया। एक गोली का जख्म, साफ, दुरुस्त, गोया किसी माहिर निशानेबाज के हाथ का काम हो। मकामी थाने में फ़ोन 3 बजे के बाद आया था। ड्यूटी पर मौजूद अफसर ने सरसरी सा बयान लिखा, जैसे ये मामूल की बात हो। इस हफ्ते में ये 5वां फ़ोन था, और वो भी मुख्तलिफ यूरोपीय शहरों से। मीडिया पहले ही कातिल को एक नाम दे चुका था, तन्हा निशानेबाज। डिटेक्टिव विलियम वॉर्नर चंद ही लम्हों में जयवकुआ पर पहुंचा था। गाड़ी से बाहर कदम रखते ही सुबह की ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया। पुलिस का ये तजर्बाकार अफसर पुरतशद्दुद अमवात देखने का आदी था, लेकिन आज का मंजर कुछ और ही था। ऐसा लगता था जैसे मौत ने किसी माहिर जर्राह के हाथों अपना काम करवाया हो। नपा तुला, बेखता और खौफनाक हद तक दुरुस्त। विलियम ने नींद से बोझल आंखों को मसला और अपने कोट को दुरुस्त करते हुए लाश की तरफ बढ़ा। फोरेंसिक टीम पहले ही दस्ताने पहने पोर्टेबल लाइट्स की तेज रोशनी में एहतियात से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ थी। आदमी की कनपटी पर खून की सूखी हुई बारीक लकीर, जिस्म आगे को झुका और हाथ ढीले अंदाज में जुड़े हुए थे। विलियम की नजरें जमीन पर इधर उधर दौड़ रही थीं। अचानक पत्थरों के बीच में एक हल्की सी चमक इसकी नज़र में आई। गोली का खोल। क्या ये कातिल का निशान था, या फिर कोई चैलेंज? वो फौरन झुक गया, दस्ताने पहने हाथ से खोल उठाया और उसे सबूत वाले थैले में डाल दिया। इसका दिमाग तेजी से वारदात को जांच रहा था। निशानेबाज कभी गलती नहीं करता, इसका निशाना हमेशा दुरुस्त होता है, कभी कोई निशान नहीं छोड़ता। तो फिर ये गोली का खोल क्यों? पीछे खड़ा वर्दीपोश अफसर अपने साथी से बड़बड़ाया, इसे फौरन लेबॉर्ट्री भेजो। उसने खोल थमाया और हिदायत दे दी। इंस्पेक्टर एलिनोर मिचल ने अपने सुनहरे बालों में हाथ फेरा। उसकी नीली आंखें जैसे हर तस्वीर को बार बार देखकर उसमें छुपी हुई हकीकत को तलाश कर रही थीं। कुछ देर बाद वो आहिस्ता से बोली, हम कुछ भूल रहे हैं, कुछ छूट रहा है। इन सारे कत्ल के पीछे एक तरतीब है, कोई बात ज़रूर है। मेज़ पर फैला हुआ नक्शा इसके सामने था। फ्रांसीसी तफ्तीशकार मार्शल डपॉन्ट भी इस जानिब मुतवज्जा था। मार्शल का अंदाज बारीक बीनी में बेमिसाल था। उसकी नज़र नक्शे को मुसलसल घूर रही थी। नक्शे पर 5 सुर्ख पिन्स 5 मुख्तलिफ शहरों पर नुमाया थीं, पेरिस, वियना, बर्लिन, ब्रसेल्स और एम्स्टरडैम। मार्शल ने पुरसकून आवाज में कहा, कभी तुमने पुतली तमाशा शो के बारे में सुना है? एलिनोर की नज़रें ऊपर को उठी। मुझे लगता है तुम सड़क के फनकारों की बात नहीं कर रहे हो। मार्शल अपने हाथ से नक्शे पर एक पिन की तरफ इशारा करके बोला, कठपुतली का ये खेल, वो डोर जो सबको जोड़ती है, लेकिन जो हाथ इनको हिलाता है वो छुपा हुआ है। ये कातिल, वो कहानी पर पूर्ण काबू पा रहा है, हमें नचा रहा है, लेकिन हर कठपुतली एक तरतीब पर चलती है। अभी तक इसकी तरतीब हमसे पोशीदा है, मार्शल ने कहा। एलिनोर एक गहरी सांस खींचकर लम्हा भर के लिए सोचों में खो गई। फिर अचानक जैसे किसी फैसले पर पहुंचकर बोली, हमें इसके जहन में झांकना होगा, उसकी तरह सोचना होगा, उसने कहा। उसने मेज़ के गिर्द बैठे सब लोगों पर नज़र डाली और कहा, चलो सब कुछ दोबारा सामने रखो, हमारे पास क्या है? तेज नज़र रखने वाली अतालवी तज्जियाकार लूसिया रोमानो ने फौरन लैपटॉप खोला और रिपोर्ट सामने रखी। 5 मकतूल, सब मर्द, उम्र 35 से 50 साल के दरमियान, ना कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड, ना आपस में कोई ताल्लुक। स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए मजीद मालूमात दी। पेशे भी मुख्तलिफ हैं, एक बिल्डर, दूसरा बैंकर, तीसरा सहाफ़ी, चौथा तारीख का प्रोफेसर और 5वां एक सयाह। मार्शल ने सर हिलाया। बिल्कुल कोई रब्त नहीं, ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हो। मार्सिया रोमानो कुछ देर खामोश रही, फिर स्क्रीन पर नजरें जमाकर बोली, ऐसा में कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बात है, उसने ठहरे हुए अंदाज में कहा।
पांचों कत्ल तारीखी अहमियत रखने वाली जगहों पर हुए हैं, वो मकामात जो बड़े सियासी वाक़यात या इनकलाबात से जुड़े हुए हैं, वो बोली। एलियनोर की आंखों में चमक सी आई। उसके दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई। ये बात दोबारा कहो। मार्सिया ने चश्मा दुरुस्त किया और फौरन कहा, हर मकाम किसी हंगामा खेज लम्हे से जुड़ा हुआ है। पेरिस, प्लेस दी ला कॉनकॉर्ड, जहाँ इनकलाबियों को फांसी दी गई थी। वियना, हॉफबर्ग पैलेस के करीब, जहाँ शाही इक़्तिदार का जवाल हुआ था। बर्लिन, ब्रेंडनबर्ग गेट के पास, तारीख के बोझ तले दबी एक अलामत। एम्स्टरडैम, केनाल डिस्ट्रिक्ट, वो गलियां जो दूसरी जंग अजीम में लड़ाइयों की खामोश गवाह बनी। कमरे में एक गहरा सकूत सा छा गया। फौरन एलियनोर के जहन में एक ख्याल आया, ये कत्ल बेतरतीब बिल्कुल नहीं है। शायद वो कुछ कहना चाहता है, एलियनोर ने कहा। मार्शल ने सवालिया अंदाज में कहा, मगर क्या? क्या वो ताकतवर अदवारों के मकामात से निशाना बना रहा है या पुरानी हुकूमतों के असरात को चैलेंज कर रहा है? लूसिया ने हिचकिचाते हुए कहा, एक और बात है। एम्स्टरडैम में मिला गोली का खोल वो जानबूझकर छोड़ा गया था, जैसे वो अपने ही असूल तोड़ रहा हो। एलिनोर ने मार्शल की तरफ घूरती नज़रों से देखा, जैसे सब कुछ समझ गई हो। स्नाइपर बदल रहा है, या शायद वो खुद ही आम मुजरिमों जैसा बनता जा रहा है। मार्शल, मुझे इन तारीखी मकामात की सारी तफसीलात दो, और पिछली दहाई में गायब होने वाले किसी भी फौजी तरबियत याफ्ता निशानेबाज की फहरिस्त भी निकालो। मार्शल ने हुक्म बजा लाकर कंधे झुकाते हुए नक्शा बंद किया। और अगर हम इसे ढूंढ लें? एलिनोर की नज़रें चमक उठीं। तो हम इसके अगले कदम से पहले इसके धागे काट देंगे, एलिनोर ने कहा। पराग हमेशा से राजों का शहर रहा है, जहां आसमान को छूते हुए स्याह मीनार पथरीली गलियों पर गहरा साया डाल रहे थे। हवा में बारिश और पुराने पत्थरों की खुशबू रची बसी थी। यहाँ की तंग गलियों में कोहर का जाल फैला हुआ था। आज रात इसी कोहरे में एक नया जुर्म होने वाला था। विलियम वॉर्नर ने सर्दी से बचने के लिए अपना कोट सीने से लपेटा और शहर के कदीम किले की तरफ कदम बढ़ाए, जो दरिया के किनारे वाक़ था। ताज़ा तरीन शिकार सेंट पीटर और सेंट पाउल गिरजा के घर की सीढ़ियों पर पड़े थे, और इनका खून तारीख की दरारों में बहकर सूख गया था। मुहक्किकीन दस्तानों से ढके हाथों के साथ खामोशी से काम में मसरूफ़ थे। करीबी खड़ी एलिनोर मिचल एक टेक्नीशियन को ज़ख़म का मुआयना करते हुए देख रही थी। एक माहिर निशाना थोड़ी के करीब, वो आहिस्ता से कह रही थी, जब विलियम उसके करीब आया। विलियम ने संजीदा लहजे में सर हिलाया। वही महारत, वही खामोशी, वो अपने हुनर को मज़ीद निखार रहा है। एलिनोर ने गहरी सांस ली और माथे को रगड़ा। हम इस बार करीब थे। गोली किले की दीवारों में कहीं से चलाई गई थी। हमारे पास सिक्योरिटी कैमरों का जाल है, मगर इसकी आवाज़ में झिझक थी। विलियम ने सवाल किया, मगर क्या? इसी लम्हे तज्जिया कार लूसिया रोमानो हाथ में एक चमकता हुआ कागज़ थामे सामने आगे बढ़ी। हमने स्नाइपर की करीबी कैमरे से फुटेज हासिल की है। उसने स्क्रीन पर उंगली रखी। यकायक तस्वीर उभरी, मगर रंगों से खाली, धुंधली सी स्याह सफ़ेद वीडियो। लूसिया ने आहिस्ता से कहा, ये देखो। एलिनोर की उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं। ये खराबी थी, जानबूझकर मुदाखलत। लूसिया ने सर हिला दिया। इत्तफाक हो सकता है, मगर इस शख्स की महारत देखते हुए मुझे शक है, किसी ने फुटेज में मुदाखलत की है। विलियम ने स्क्रीन को गौर से देखा। वो चमक, वो खलल, ये बेतरतीब नहीं था। पराग साइफर केस जैसा। इसने सरगोशी की। एलिनोर चौंक गई। क्या? विलियम ने आहिस्ता से कहा, 12 साल पहले एक हथियारों का सौदागर विक्टर कार्ल्डर मशीकी यूरोप में खुफिया माल ले जा रहा था। वो दो चीज़ों के लिए मशहूर था, बेऐब निशानाबाजी और डिजिटल नकोश को मिटाने की सलाहियत। जब भी एजेंसियां करीब पहुंचती, खुफिया कैमरे पुरस्कार तौर पर नाकाम हो जाते, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये। लूसिया की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम कहना चाहते हो कि? विलियम ने गहरी सांस लेकर कहा, यह सिर्फ एक मफरूज़ा है। अगर वो वापस आ गया है तो ये सब उसी का काम हो सकता है। एलिनोर ने आहिस्ता से सांस छोड़ा। इंटरपोल ने कहा था कि कार्ल्डर मर चुका है। विलियम ने उसे मायूस कुन नज़रों से देखा। कितनी आसानी से सबने मान लिया, मगर कभी कोई लाश नहीं मिली। बस ये अफवाहें कि वो अंधेरों में गुम हो गया, विलियम बोला। एलिनोर ने सीढ़ियों पर पड़ी लाश की तरफ देखकर कहा, तो शायद वक्त आ गया है कि हम उसे रोशनी में वापस लाएं। फिर वो मार्शल की तरफ मुड़ी। कार्ल्डर की पिछली सरगर्मियों, साथियों, फर्जी नामों, जो कुछ भी हाथ लग सके सब कुछ निकालो। मार्शल ने इस बात में सर हिलाया और फ़ोन निकालकर एक तरफ को हट गया। सीबर्ग के एक धुंधली रोशनी वाले कैफ़े में एलिनोर मिचेल और विलियम वॉर्नर
एक औरत के सामने बैठे थे। तीनों के चेहरों पर बेचैनी छाई हुई थी। मेज पर कॉफी का एक कप रखा हुआ था, जिसके किनारे पर इसे थामे हुए लीना की उंगलियां लरस रही थीं। उसकी आंखों में अनजाने खौफ की झलक नुमाया तौर पर दिखाई दे रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे किसी लम्हे दरवाज़ा खुले और अंदर से कोई शैतान दाखिल हो जाए। मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पर क्यों आई, लीना ने सरगोशी जैसी आवाज़ में कहा। अगर उसे पता चल गया तो? विलियम ने उसकी बात काट दी। तुम यहाँ पर महफूज हो। लेकिन लीना के चेहरे पर एक खोखली हंसी उभर आई। महफूज? उसने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। तुम समझते नहीं हो। तुम्हें लगता है कि ये बस एक कातिल की तलाश है, मगर वो सिर्फ बंदूक वाला आदमी नहीं है। वो एक साया है, एक भूत है। उसे गायब होना आता है, खुद को मिटाना आता है। अगर उसे पता चल गया कि तुम इसकी तलाश में हो तो समझ लो उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। एलेनोर ने उसे गौर से सुना और फिर मेज से थोड़ी आगे को झुककर अपनी आवाज़ को धीमी करके बोली। हम जानते हैं वो विक्टर कार्डर है। हम जानते हैं उसे बरसों पहले मुर्दा करार दे दिया गया था। लेकिन अगर ये कत्ल उसी के हाथों हो रहे हैं तो हमें जानना होगा कि क्यों। एलेनोर ने कहा। लीना का सांस ये नाम सुनकर अटक सा गया। लम्हे भर के लिए वो खामोश रही, फिर जैसे दिल में कोई फैसला करने की कशमकश हो, हिचकिचाते हुए बोली। तुम गलत जाविये से देख रही हो। क्या मतलब? एलेनोर ने सवाल किया। लीना ने कनपटियां मसलीं, जैसे वो फैसला कर रही हो कि बात आगे बढ़ाए कि नहीं। आखिरकार उसने कहा। उसकी आवाज़ में खौफ से ज़्यादा नदामत थी। वो खेल के लिए नहीं मार रहा, ना पैसे के लिए। इस अफरा तफरी के नीचे एक नक्शा है, मगर तुम सिर्फ आधी तस्वीर देख रहे हो। वो लम्हा भर को रुकी, फिर मध्यम आवाज में कहा। यह इंतकाम है। एलिनोर की पेशानी पर शिकने उभर आईं। इंतकाम? किससे? लीना के होंठ हिले। वो कुछ नहीं बोली। इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, कैफे का दरवाज़ा खुला, जोर से खुला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, लंबा, हुड चढ़ाए हुए था। लीना पत्थर की तरह साकित हो गई। उसकी उंगलियां कप को इतनी शिद्दत से जकड़ गईं कि वो टूटने के करीब था। उसकी सांस बेकाबू और नब्ज गले में तेज तेज धड़कने लगी थी। एलिनोर फौरन चौकस हो गई। उसने जैकेट के नीचे हाथ डाला। उसकी उंगलियां छुपे हुए हथियार को कब्जे को छू रही थीं। वो आदमी लम्हे भर को रुका, फिर कुछ कहे बगैर रात की तारीकी में गुम हो गया, मगर सब कुछ जाहिर हो चुका था। लीना ने जल्दी से कुर्सी पीछे को धकेली और कप को गिराते हुए झटके से खड़ी हो गई। मुझे जाना होगा, वो हाँफते हुए बोली। तुम समझते नहीं हो, उसकी नजरें हर जगह हैं। एलिनोर भी फौरन खड़ी हो गई। लीना रुक जाओ, वो पुकारती रह गई, लेकिन बेचैन लीना जा चुकी थी, बर्लिन की गलियों में गुम होकर। विलियम ने गहरी सांस ली और बालों में हाथ फेरते हुए कहा। खैर, ये तो वाकई चौंका देने वाला था। एलिनोर खामोश रही। वो हमें कुछ अहम बात बताने वाली थी, कुछ ऐसा जो इस निशानेबाज के असल मकसद से मुतालिक था। वो विलियम की तरफ मुड़ी। हमें इसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो कुछ और कर गुजरे। बाहर हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, जो गलियों को धो रही थी। लेकिन कुछ दाग कभी नहीं मिटते, खास तौर पर वो जो भूत छोड़ जाते हैं। विलियम को सुराग रसानी के कामों में बरसों हो गए थे, लेकिन इसने विक्टर कार्डर का नाम किसी फाइल में नहीं देखा था। मगर अब वो नाम इसके सामने यूं चमक रहा था जैसे अधूरे हिसाब किताब की गहराइयों से कोई भूत दोबारा जिंदा हो गया हो। कमरे के उस पार एलिनोर मिचल बाजू सीने पर लपेटे हुए बेचैनी से घूम रही थी। लीना बात करने को तैयार थी। वो खौफजदा थी, या फिर किसी ने उसे डरा दिया था, शायद खुद कार्डर ने। विलियम ने उसकी बात पर मुश्किल सुनी। उसका जहन माजी की धुंधली गलियों में जा चुका था, इन बरसों में जब इंटरपोल ने कार्डर को मुर्दा करार दिया था। उसने एक पुरानी रिपोर्ट पलटी, जो इसने 10 बरस से नहीं छुई थी। प्राग साइफर केस। इस वक्त क़यादत विलियम के हाथ में थी। आखिरी बार जब कोई कार्डर के करीब पहुंचा था, 12 साल पहले की याद आज भी तेज थी। वक्त जैसे रुका हुआ था। बुडापेस्ट के बाहर एक महफूज ठिकाने पर छापा, हथियारों के सौदागरों के लिए जाल। कार्डर भी इनमें शामिल था। उन्हें इत्तला मिली थी कि वो वहां पर होगा और कुछ बड़ा मंसूबा बना रहा है। विलियम ने एक यूनिट की क़यादत की। बोसीदा इमारत के अंधेरों में रास्ता बनाते हुए बंदूक उठाए, सांस काबू में रखते हुए। और 2 माह बाद सरकारी तौर पर इसे मुर्दा करार दे दिया गया। एक जली हुई गाड़ी में नामालूम लाश। ये सब कुछ हद से ज़्यादा आसान था, जैसे सच्चाई खुद को छुपाने के लिए तैयार थी। विलियम अचानक रुक गया। और अब वो फिर वापस आ गया है? एलिनोर ने इसकी नज़रें पढ़ी। वो जवाब पहले ही जानती थी। बर्लिन, अगला हदफ। मार्शल ने सर हिलाया। ये हो सकता है,
विलियम ने फाइल पर गिरफ्त मजबूत करते हुए गहरी सांस खारिज की। तो हमें इसकी तरह सोचना होगा, अगर वो तारीख को खून से दोबारा लिख रहा है तो अगला सफ़ा कहाँ पर होगा? वीरान इमारत की छत पर एलिनोर मिचेल ने अपनी राइफल संभाली और नीचे चौक पर नजरें गाड़ दी। फ्रांसीसी हुकाम ने बमुश्किल इंटरपोल को गिरफ्तारी की हिदायत की थी, मगर वो जानती थी कि इनका सब्र अब ख़त्म होने को है। ये एक जुआ था, ऐसा जुआ जिसमें हारना मुमकिन नहीं था। उसके साथ विलियम वॉर्नर दूरबीन लगाए झुककर गलियों को किसी बाज की तरह देख रहा था। अगर हम दुरुस्त सोच रहे हैं तो वो छुप नहीं सकेगा। एलिनोर ने राइफल पर गिरफ्त मजबूत कर ली। वो बहुत शातिर है। जब तक इसे फरार का यकीन ना हो वो गोली नहीं चलाएगा। विलियम ने सर हिलाया। यानी वो अभी हमें देख रहा है? एलिनोर के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने सोचा, कहाँ हो तुम कार्डर? नीचे का चौक मस्नुई जिंदगी से भरपूर था। गोया शतरंज बिछाई जा चुकी थी। एजेंट जो सयाहों, सहाफियों और होटलों के अमले के रूप में छुपे हुए थे। पूरा इलाका एक स्टेज बन चुका था। हर किरदार इस तरह रखा गया था कि तन्हा निशानेबाज को खुले में लाया जा सके। मगर फिर भी कुछ गलत महसूस हो रहा था। तब उसने देखा, दूर कहीं हल्की सी जुम्बिश, एक साया जो वहां नहीं होना चाहिए था। जुनूब की तरफ, ऊपर, छत की जानिब। उसने मध्यम सी आवाज में कहा। विलियम ने दूरबीन घुमाई। मैं देख रहा हूँ। वो शबी अंधेरे में लिपटी बमुश्किल नजर आ रही थी, मगर एलिनोर जानती थी। वो इसकी मौजूदगी को हवा में बिखरी हुई बिजली की तरह महसूस कर सकती थी। ये वही है। विलियम ने सरगोशी की। एलिनोर की उंगली ट्रैगर पर मुसलसल मंडला रही थी। एक गोली, साफ और दुरुस्त, सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन उससे पहले कि वो फायर करती, अचानक वो हरकत में आया। पीछे नहीं, सीधा उनकी तरफ। एलिनोर की सांस रुक गई। वो जानता है कि हम यहाँ पर हैं। दूर कहीं एक गूंज सी उठी। फिर वो लम्हा आया जिसका तस्वुर भी उन्होंने नहीं किया था। अचानक क़यामत टूट पड़ी। गोलियों की बौछार शुरू हो गई, और ये गोया कार्डर की तरफ से नहीं, बल्कि किसी अनदेखी सिमत से हो रही थी। एक हमला। विलियम ने गाली दी और झुक गया। गोलियां पत्थरों से टकराकर उछल रही थीं। एलिनोर ने फितरी तौर पर लुढ़क कर खुद को ढाल के पीछे कर लिया। ये जाल है। वो जानता था कि हम जाल बिछा रहे हैं, इसलिए उसने हमारे लिए जाल बिछा दिया। अफरा तफरी के बीच उसने कार्डर को देखा, पुरसकून अंदाज में चलता हुआ, जैसे उसके पास काफी वक्त हो। विलियम रेडियो की तरफ लपका। यूनिट्स, हरकत में आओ। वो जुनूब मगरिब की तरफ निकल रहा है। रोसेंट एंतवान से गुजर रहा है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, विक्टर कार्डर वहां से जा चुका था। पेरिस, ये शहर ख्वाबों का मगर हकीकत का एक फरेब था। ये अपनी चमक दमक से आंखों को खीरा कर सकता था, रुमानियत की सरगोशियां कर सकता था, दिलों को बहका सकता था। लेकिन आज रात इस सुनहरी पर्दे के पीछे एक और खेल जारी था, सायों का, धोखे का और मोहलिक मंसूबों का। एलिनोर मिचेल तेजी से दौड़ रही थी। पसीना माथे पर चमक रहा था। वो रोसेंट एंतवान की भीड़ में लोगों से बचती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके सामने विलियम वॉर्नर था। वो कहाँ गया? एलिनोर ने रेडियो में चीख कर पूछा। मार्शल की झंझलाहट से भरी हुई आवाज आई। गायब हो गया। दायरे में कोई निशान नहीं, जैसे वो कभी यहाँ पर था ही नहीं। लेकिन वो जानते थे कि ये सच नहीं था। विक्टर कार्डर यूं गायब नहीं होता। वो शिकार नहीं बनता, शिकार करता है। अचानक एलिनोर ने रफ्तार कम की, सांस संभाला और खुद से कहा, सोचो, हम यहाँ पर क्यों हैं? अभी क्यों? मंसूबा मुकम्मल सोचा समझा था। एक बड़ा हदफ, एक सोचा समझा मकाम। मगर कार्डर जानता था कि वो इस पर नजर रखे हुए हैं। ये भागने का खेल नहीं था, ये काबू करने का खेल था। विलियम ने उसकी आंखों में देखा, जैसे दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे हों। वो हमें खींच रहा है, विलियम ने संजीदगी से कहा। हम इसे नहीं ढूंढ रहे, वो हमें वहां ले जा रहे हैं जहां वो जाता है, एलिनोर ने कहा। मार्शल की आवाज़ फिर आई। हमने इसके पिछले तमाम अहदाफ देखे हैं। एक बात मुश्तरक थी, इनकलाब की जगह, ताकत बदलने के मकामात। चूंकि पेरिस इसमें फिट बैठता है। लेकिन आज रात क्यों? एलिनोर ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। फिर इसकी निगाह सड़क के आखिरी जानिब जाकर ठहर गई। पांथियोन, एक अजीम गुंबद वाली इमारत, तारीख का मस्कन, इनकलाबियों और रहनुमाओं की आरामगाह, जिन्होंने फ्रांस को नई शक्ल दी। उसकी नब्ज तेज हो गई। वो वहां जा रहे, उसने कहा और कदम बढ़ा दिए। विलियम का चेहरा सख्त हो गया। हमारे पास वक्त कम है। ये इमारत रात की चांदनी में अजीम शान लग रही थी, जिसका ऊपरी हिस्सा रोशनी में नहाया हुआ था। यहाँ के पहरेदार दाखिली दरवाजे पर गश्त कर रहे थे, इस भूत से बेखबर जो साया बनकर हरकत कर रहा था। करीब की इमारत की छत पर विक्टर कार्डर दूरबीन लगाए एलिनोर और विलियम को बढ़ता हुआ देख रहा था।
उसके होठों पर मुस्कुराहट उभर गई, बिल्कुल ठीक वक्त पर। फिर उसने जेब से एक निशानजदा गोली निकालकर चैम्बर में डाली। नरम सी क्लिक कानों में गूंजी और निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज मौत की सरगोशी की तरह पेरिस की रात की खामोशी को चीरते हुए गूंजी। एलिनोर ने इस आवाज को सुनने से पहले हवा के तेज झटके को महसूस किया जब गोली इसकी कनपटी के करीब से गुजर गई, इतनी नजदीक कि वो इसकी हरारत महसूस कर सकती थी। उसका दिल धड़कने लगा, जैसे अभी वो माजी की तरह मौत के करीब हो। एक पल में एलिनोर जमीन पर गिर गई और विलियम भी उसके साथ लुढ़कता हुआ दोनों इमारत के सतून के पीछे छुप गए। अगर गोली 1 इंच दाएं तरफ लगती तो वो मर चुकी होती। निशानेबाज कहाँ है? विलियम रेडियो में धाड़ा। जुनूब की तरफ, छत पर, पांथियोन इमारत के सामने। मार्शल की करख्त आवाज आई, नीचे रहो, हरकत ना करो। एलिनोर का दिल तेज धड़क रहा था। वो अपनी सांस पर काबू पाने में नाकाम कोशिश कर रही थी। उसका जिस्म खौफ से साकित था। वो पहले भी मौत का सामना कर चुकी थी, मगर ये सूरत हाल मुख्तलिफ थी। ये मौत का चेहरा नहीं, ये कुछ और ही था। ये जाती इंतकाम जैसा था। उसने जेब से एक छोटा सा आईना निकालकर इसे घुमाते हुए सतून के पार झुकाया। गली सुनसान थी, छतें स्याही में डूबी हुई थीं, लेकिन वो जानती थी कि कार्डर अब भी ऊपर है और वो इन्हें देख रहा है। वो हमें मारना नहीं चाहता, उसने आहिस्ता से कहा। विलियम ने चौंक कर उसे देखा। क्या कहा? उसका निशाना ठीक था विलियम, वो कभी चूकता नहीं। उसने जानबूझकर निशाना खता किया है। वो खेल रहा है हमारे साथ। विलियम ने छत की तरफ नजरें गाड़ दी। तो यह किसी बड़े खेल का आगाज है? एलिनोर ने भी ये महसूस किया। यह अब ताकुब नहीं रहा था। कार्डर उन्हें आजमा रहा था, एक बड़ी चाल चल रहा था। अचानक मुंडेर पर एक साया हिला, फिर एक और गोली सीधी विलियम की तरफ। वो बमुश्किल बचा। गोलियां उसके पांव के करीब जमीन में सुराख करती हुई गुजर गईं। बस, अब बहुत हो गया। एलिनोर ने गुस्से से राइफल उठाई, इसका स्कोप दुरुस्त करते हुए निशाना सीधा कर लिया। इस बार वो किसी सूरत चूकने वाली नहीं थी। छत पर नजर जमाई। वो वहां था, विक्टर कार्डर, सीधा खड़ा, पुरसकून, जैसे कोई खतरा ना हो। राइफल कंधे पर लटकी हुई, हाथ पहलू में, होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए। एलिनोर की उंगली ट्रिगर पर सख्त हो गई। करो, खत्म कर दो। कार्डर ने सर को जरा सा झुकाया, फिर अपनी कनपटी की तरफ इशारा किया। एलिनोर रुक गई। ये क्या कर रहा था? शायद वो कुछ समझाना चाह रहा हो। फिर कार्डर ने जेब से चांदी की गोली निकाली, उसे ऊपर उठाया। चांदनी की रोशनी इस पर चमकी और फिर इसे उंगलियों से छू दिया। गोली सीधी एलिनोर के कदमों के पास गिरी, जैसे एक पैगाम, एक इंतबाह, या शायद एक वादा। फिर वो मुड़ा और रात की तारीकी में गुम हो गया। जब तक वो इस छत पर पहुंचे कार्डर जा चुका था। जमीन पर वापस आकर एलिनोर ने गोली उठाई। इस पर एक लफ्ज नक्श था, रोम। इसने विलियम की तरफ देखा। वो हमें बता रहा है कि अगला मकाम कहाँ है। विलियम ने मजबूत लहजे में कहा। तो हम रोम जा रहे हैं? वो कोलोजियम की इमारत के सामने खड़े थे, जहां इसके पुराने पत्थरों पर सूरज की सुनहरी रोशनी नरम लहरों की तरह बिखरी हुई थी। रोम की गलियों में जिंदगी की सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। सयाह चौक में घूम रहे थे और आशिक कदीम मेहराबों के साय में आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे थे। मगर एलिनोर मिचेल और विलियम वॉर्नर के लिए ये खुशगवार सफ़र नहीं था, बल्कि एक खतरनाक मिशन था, जिसका मरकज़ वो गोली थी जिस पर लफ्ज़ रोम कुंदा था। वो दोनों इसी निशान की पैरवी करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे और अब इस दहलीज पर खड़े थे, जहाँ हर कदम इनके मुकद्दर का फैसला कर सकता था। इंटरपोल के एजेंट हर तरफ फैल चुके थे। हजूम में पोशीदा मार्शल निगरानी की क़यादत कर रहा था। उसका ध्यान हर गली, हर छत पर था। कोई खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। ये वो लम्हा था जिसका इंतजार था। एलिनोर ने एयरपीस पे सरगोशी की। कोई खबर? मार्शल की मोहतात आवाज आई। वो यहीं आसपास है, वरना मैं यूं ही रोम नहीं बुलाता। विलियम ने कोलोजियम की बुलंद मेहराबों की तरफ नजरें दौड़ाईं। कार्डर भागने वाला नहीं। अगर ये इसका आखिरी खेल है तो इसने स्टेज सोच समझ कर चुना है। एलिनोर ने सर हिला दिया। तो फिर हम अंदर जा रहे हैं। इमारत के अंदर हवा ठंडी और खुश्क थी। वहां की पत्थरों और गर्द की मिली जुली मध्यम खुशबू एक पूरा सरार सा एहसास पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे माजी के भूत खामोशी में मंडला रहे हों। वो दोनों जासूस सुरंगों, भूल भुलैयों में कदम रख रहे थे। अचानक एक आवाज आई, एक सोचा समझा कदम। एलिनोर और विलियम ने फौरन बंदूकें थामते हुए रुख मोड़ा। वो वहां पर था,
एक मेहराब के नीचे खड़ा विक्टर कार्डर। उसका साया चांदनी की टूटी किरणों में ढला हुआ था। स्याह कोट में राइफल बेफिक्री से कंधे पर लटकी हुई थी, जैसे ये पुराने दोस्तों की मुलाकात हो। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर कार्डर के होंठों पर एक हकीराना सी मुस्कुराहट उभरी। मैं सोच रहा था, तुम्हें पहुंचने में मजीद कितना वक्त लगेगा? एलिनोर ने पिस्तौल पर उंगली मजीद सख्त कर ली। हथियार डाल दो। कार्डर हंसा। एलिनोर, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो ये काम पेरिस में ही कर चुका होता, या एम्स्टरडेम में, या फिर बर्लिन में। विलियम एक कदम आगे बढ़ा। तो फिर हम यहाँ पर क्यों हैं विक्टर? कार्डर ने गहरी सांस ली। इसकी नज़रें इमारत की बुलंद दीवारों पर जाकर ठहर गईं। ये जगह कभी इंसाफ और तमाशे का मैदान थी। लोग अपनी जान के लिए लड़ते थे और दुनिया तमाशा देखती थी। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, विक्टर बोला। एलिनोर ने इसे गौर से देखा। वो भागने वाले आदमी की तरह नहीं लग रहा था। तुम कोई पैगाम देना चाहते हो? इसने आहिस्ता से पूछा। लेकिन किसको? कार्डर की मुस्कुराहट कम होकर कुछ और बन गई, जैसे कुछ कच्चा, कुछ जख्मी सा। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए दर्द की झलक चमकी। ये जनून नहीं था, बल्कि अजियत थी। विलियम ने बाजू बांधकर पुरसकून अंदाज में पूछा, तो बताओ विक्टर, कौन सा सच तुम्हें बोलने पर मजबूर कर रहा है? एक लम्हे के लिए फिजा पर गहरी खामोशी छा गई। फिर अचानक कार्डर की आवाज गूंजी, जैसे किसी जख्मी रूह की चीख हो। उन्होंने मेरे खानदान को मार डाला। ये अल्फाज पत्थरों से टकराकर इमारत के अंदर वापस पलटे। एलिनोर ने विलियम की तरफ चौंक कर देखा। दोनों की नजरें एक लम्हे के लिए मिली। तुम क्या कह रहे हो? कार्डर ने फिर एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर की टूट फूट को इकट्ठा कर रहा हो। फिर से धीरे से बात शुरू की। 12 साल पहले बुडापेस्ट में असलहे का सौदा, विलियम, तुम्हें याद है? विलियम का जिस्म तन गया। वो जानता था कि ये वही पराग साइफर केस है, जिसका ताल्लुक असलहे की खरीदो फरोख्त से था, जिस पर घंटों तफ्तीश की गई थी। मगर अब सब कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था। कार्डर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ में दर्द और बगावत की लर्जिश थी। मैं सिर्फ असलहा फरोश नहीं था, मैं मुखबर था। मैं इस जिंदगी से निकलना चाहता था, मगर उन्होंने इजाज़त ना दी। वो मेरे ख़ानदान के पीछे आए, विक्टर बोला। ये कहते हुए इसका चेहरा सुर्ख हो गया, जैसे पुरानी तकलीफ की यादें जख्म बनकर फिर से रसने लगी हों। जिन लोगों के लिए मैं काम करता था, जिन्होंने वो ऑपरेशन चलाया, उन्होंने मुझे ख़त्म करने का हुक्म दिया, मगर निशाना गलत लग गया। कार्डर के लहजे में गुस्सा और दर्द की झलक थी। एलिनोर ने कुछ देर के लिए खामोश रहकर सवाल किया, तुम कहना चाहते हो उन्होंने तुम्हारी बीवी और बेटी को मार डाला? कार्डर की आंखों में एक लम्हे के लिए गहरा दुख छलका। उन्हें जिंदा जला दिया और सब कुछ छुपा दिया, फिर दुनिया को बताया कि मैं गायब हो गया हूँ, विक्टर बोला। विलियम को जैसे सांप सूंघ गया। वो वहाँ मौजूद था, वहीं इन तमाम वाकयात के बीच। जब इसने इस ऑपरेशन की क़यादत की थी, उसने समझा था कि कार्डर महज एक मुजरिम है। लेकिन अब कोलोजियम की इमारत की कदीम दीवारों के बीच खड़ा उसने सच्चाई देख ली थी। कार्डर सिर्फ शिकारी नहीं था, वो खुद शिकार था। और उसकी फॉरेस्ट का आखिरी नाम, एक ऐसा नाम जिस पर विलियम ने खुद एतमाद किया था। एलिनोर की आवाज़ लर्जी। तुमने जो 5 आदमी मारे, क्या वो जिम्मेदार थे? कार्डर की नज़र अंधेरे में मौलक हो गई। ये वही लोग थे जिन्होंने हुक्म पर दस्तखत किए थे। विलियम ने दबाव डाला। कार्डर। कार्डर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। फहरिस्त का आखिरी नाम, वो जिसने सब कुछ तरतीब दिया। फिर इसने सीधा विलियम की तरफ देखा। एलिनोर की सांस रुक गई। वो यहाँ है, रोम में? कार्डर ने सर हिलाया। अगर तुम अक्लमंद हो तो मुझे ये काम मुकम्मल करने दो। एलिनोर ने अपने पिस्तौल पर गिरफ्त मजीद सख्त कर ली। उसके जहन में ख्यालात तूफान की तरह दौड़ रहे थे। विक्टर कार्डर ने 5 आदमी मार डाले थे, मगर वो बेकसूर नहीं थे, वो मुजरिम थे। विलियम के हाथों में मुट्ठियां बंद हो गईं। बरसों तक वो इस आदमी का पीछा करता रहा, ये सोचकर कि वो एक दहशतगर्द है। मगर अब इमारत के बीच खड़ा इसने सच्चाई देख ली थी। कार्डर वो दरिंदा नहीं था जैसे वो समझते रहे थे। ये वो शख्स था जिसके साथ जुल्म हुआ था। अचानक एलिनोर के रेडियो से एक खड़खड़ाहट की आवाज़ के उभरी। मार्शल ने इत्तला दी कि इमारत की दूसरी सिमत में कुछ हलचल है। एक और टीम करीब आ रही है, मुसल्ला है, और वो हमारी नहीं। विलियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि वो अकेले नहीं हैं। कार्डर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और बोला, वो अपनी गंदगी साफ करने आए हैं। एलिनोर ने विलियम की तरफ देखा। दोनों जानते थे कि अब फैसले कानून के मुताबिक होना चाहिए।
कार्डर को गिरफ्तार करके हवाले करें या कोई और रास्ता इख्तियार करें, विलियम ने सख्त लहजे में कहा। गिरफ्तार करो। एलिनोर ने लम्हे भर को रुक हैरान रह गई, फिर आहिस्ता से अपना पिस्तौल नीचे कर दिया। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी इंसाफ कानून की किताबों में नहीं मिलता, बल्कि अंधेरों से निकलकर रोशनी देता है। रोम की सुबह पहली किरणों के साथ जाग उठी। कदीम शहर की लंबी परछाइयां पथरीली गलियों पर फैल गईं, जो रात की नमी से अब तक तर थीं। कोलोजियम की इमारत इनके पीछे खड़ी थी, एक खामोश गवाह इस सब का जो हुआ था, हालांकि बाज़ाब्ता तौर पर कुछ भी नहीं हुआ था। एलिनोर मिचेल और विलियम वॉर्नर खामोश गलियों में साथ साथ चल रहे थे, उनके कदम सुस्त, नाप तोल कर, जैसे हर कदम एक बोझ की तरह था। सारा जोश खत्म हो चुका था, अब सिर्फ फैसले का बोझ बाकी था। विक्टर कार्डर गायब हो चुका था, ना कोई निशान, ना गोली, ना लाश। और जब मार्शल अपनी टीम के साथ कोलोजियम इमारत में दाखिल हुआ तो वहां से मौत का सकूत था। वो लोग जो कार्डर के पीछे थे, जिनके पास असल ताकत थी, जिन्होंने सच को दफन किया था, सब खत्म हो चुके थे। एलिनोर बाहर फव्वारे के करीब रुकी। सुनहरी धूप इसके पानी पर झलक रही थी, जैसे एक नया आगाज हो। इसने एक आह भरी, बालों में हाथ फेरा और फिर विलियम की तरफ देखा। तुम्हें लगता है वो कभी रुकेगा? उसने सवाल किया। विलियम ने कंधे उचकाए। उसने अपनी फहरिस्त मुकम्मल कर ली है, उसने बदला ले लिया है, विलियम बोला। ये जवाब नहीं है, एलिनोर ने कहा। विलियम ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता, ऐसे लोग कभी रुकते नहीं। एलिनोर ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसने बरसों कातिलों का पीछा किया था, मगर इस बार आज उसने एक एक को आज़ाद छोड़ दिया था। उसे कोई पछतावा नहीं था। वो लोग जिन्हें कार्डर ने मारा था, वो बेकसूर नहीं थे। उन्होंने जुल्म किया, साजिशें की, शहरियों को कत्ल किया, अपने जराइम को सफारती इस्तिस्ना के पर्दे में छुपाया। उन्होंने कार्डर के खानदान को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया और कभी इंसाफ का सामना नहीं किया, तो कार्डर खुद इंसाफ बन गया। एलिनोर ने आ भरी। इंटरपोल इसे यूं नहीं छोड़ेगा। अगर वो दोबारा सामने आया तो? वो नहीं आएगा, विलियम की आवाज़ में यकीन था। कार्डर बहुत चालाक है। उसने इस गोली के साथ हमें एक इशारा दिया था ताकि हम इसका सुराग लगाएं, मगर वो ये यकीनी बनाएगा कि दूसरी गोली ना चले। और अगर चल गई? एलिनोर बोली। विलियम के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। तो हम ही वो लोग होंगे जो इसे ढूंढ निकालेंगे, विलियम बोला। एलिनोर ने आयशा से सांस खारिज करते हुए कहा, यह केस खत्म हो चुका, मगर कुछ भूत कभी नहीं मिटते। कहीं दूर एक ट्रेन देहात को चीरती हुई पटरियों पर दौड़ रही थी। फर्स्ट क्लास डब्बे में एक आदमी अकेला बैठा हुआ था, खिड़की से बाहर देखते हुए। इसका स्याह कोट, इसकी राइफल और औजार सब पीछे रह गए थे, सिवाय एक चीज के, एक गोली जो इसकी उंगलियों में थी। विक्टर कार्डर ने गोली को पलटा। इस पर कुंदा नाम अब धुंधला हो चुका था। इसने वो कर लिया था जिसके लिए आया था। उसकी जंग खत्म हो चुकी थी, या कम से कम वो खुद को यही यकीन दिला रहा था। एक खामोश सांस के साथ उसने गोली खिड़की से बाहर फेंक दी। वो हवा में गायब हो गई। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और खुद को आगे ले जाने दिया।